कि आपने बिफोर फ्रीडम कौन कौन से आपके आए हैं और आफ्टर फ्रीडम कौन सा आया है। अभी आफ्टर फ्रीडम में सिर्फ आपकी सेकेंडरी एजुकेशन चली हुई है और बिफोर फ्रीडम में आपके मैग्ना कार्टा से लेके आपका वुड डिस्पैच, एडम रिपोर्ट, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी पहली। एक मेन कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है ना। और उसमें भी एडम जो था 100 पेजेस का था, वो भी आपने पर्टिकुलरली याद रखना है। ऐसे ही मैं आपको ओरली बता रही हूँ इस चीज़ के बारे में कि हाँ, मतलब टैक्टिक्स हैं कि आप कैसे याद रखो इनको। करिकुलम की अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, क्योंकि सभी में है, टीचर एजुकेशन की बात सभी में हो रही है, हर एक में ये चीज़ें सारी डाली हुई हैं, तो आपने मेन थीम सोचनी है, आपने उसका कंसेप्ट माइंड में रखना है कि मैम ने सेकेंडरी एजुकेशन में, आप तुरंत आओगे पॉइंट आपके अंदर, सेकेंडरी एजुकेशन में मैम ने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया था। फिर आप कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन में हाँ मैम ने ये बताया था कि ये जो हमारी कॉलेज एजुकेशन है और जो हमारे स्कूल्स के प्राइमरी एजुकेशन इसके बीच का है, तो आपके माइंड में आते फिर आप उसी लेवल की बात करोगे कि हाँ फिर तो ये वाला आ गया भाई, टीचर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट हमारे ये होने चाहिए, +1 में हमने ये पढ़ना चाहिए और हमारा करिकुलम इस टाइप का होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन इस टाइप की होनी चाहिए, तो आप याद रखोगे। ऐसे ही आप 100 रिपोर्ट्स की, मैंने एडम वुड डिस्पैच की जब मैग्ना कार्टा की बात की है तो उसमें आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था बेटे 100 पेजेस की रिपोर्ट है, इट मीन्स आप उस पर ध्यान लगाओगे। अगर किसी चीज़ को लेके किसी बंदे ने इतनी अच्छी रिसर्च की, इतना अच्छा पेपर वर्क किया सॉरी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, सम बनाया है ना, कि आप उसने इतनी मेहनत, तो आप ऑटोमेटिकली सोचोगे माइंड में कि हाँ भाई ये इसमें कुछ गुड एफर्ट्स होंगे, तभी तो इतना टाइम लगा है, तभी तो वो 100 पेजेस लिख पाया है, तो आप उस चीज़ को वहाँ से जोड़ लोगे। ये कुछ शॉर्टकट्स है बेटे जो मैं आपको याद करवा रही हूँ। और जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, आप लोगों को याद भी होगा, वो ब्रिटिश रूलर्स के अकॉर्डिंग था। तो उसमें क्या था आपको याद है अच्छी तरह से, जो टीचिंग थी वो भी किसके अकॉर्डिंग थी, ब्रिटिशर्स के, लैंग्वेजेस थी वो भी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग थी, जो कल्चरल था वो भी, जो सिविलाइजेशन पढ़ाते थे, लिटरेचर पढ़ाते, वो सारा ब्रिटिशर्स का था। तो आपने मेन पॉइंट्स यही याद रखने हैं। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी रिपोर्ट्स का। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अभी आपको क्या एग्जाम्पल दिया कि आपको अपने माइंड में कोई स्टोरेज इकट्ठी नहीं होने देनी है बेटे, है ना, ठीक है, क्लियर अब सभी को। आपको ना इस तरीके से पढ़ना है कि स्टोर भी ना बने माइंड में और आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, ठीक है। ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए मेरा, जिसने भी मेरा चाहिए बेटे चैनल वाला, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मांग भी सकते हो, बट ये सारा चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डेली एक चीज़ नहीं पढ़ाई, ये सारा आपको वीडियोज़ में मिलेगा भी।